डोईवाला पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। शहीद मेजर दुर्गामल की मूर्ति का किया अनावरण, महिला छात्रावास और तहसील भवन का किया शिलान्यास। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का राजभवन कूच, राजस्थान सियासी घटनाक्रम को लेकर प्रदर्शन करने की कोशिश की, पूर्व सीएम को पुलिस ने रास्ते में रोका। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर हुए हादसे में लोग लापता, भूस्खलन के चलते सड़क मार्ग हुए अवरुद्ध। और स्वर्गीय लालजी टंडन की अस्थियां गंगा में विसर्जित, विधि विधान के साथ हरिद्वार में की गई प्रवाहित। अस्थि विसर्जन के दौरान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य रही मौजूद। नमस्कार, अपनू उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद मेजर दुर्गामल की मूर्ति का अनावरण किया और इस दौरान उनके साथ उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। शहीद मेजर दुर्गामल की मूर्ति का अनावरण करने के अलावा उन्होंने महिला छात्रावास और तहसील भवन का शिलान्यास किया। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कॉलेज परिसर में पौधारोपण कर आम जनता को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस शिलान्यास कार्यक्रम में देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। देखिए, डोईवाला का विधायक होने के नाते और डोईवाला की जनता के द्वारा आशीर्वाद देने के पश्चात मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि डोईवाला विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में बदला जाए। ये मौका है और इस मौके पर हमको अच्छा सा अच्छा करके देना चाहिए। इसी निमित्त आज डोईवाला महाविद्यालय, जिसमें बालिकाओं की संख्या बालकों की तुलना में अधिक है, और इसके लिए यहाँ पर एक छात्रावास, उसका शिलान्यास किया गया है। तहसील भवन की लंबे समय से डिमांड थी, उसका भी शिलान्यास किया गया है। ये दो बड़ी आवश्यकताएं यहाँ पर पूरी हुई हैं। इससे पहले हमारे कॉलेज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे सीएम सर ने हमारे कॉलेज के छात्रावास के लिए अपील की थी, बहुत सालों से प्रयास चल रहा है इसके लिए हमारे को सपोर्ट मिला है पूरा, और आज इसका उद्घाटन है, भूमि पूजन है, इसलिए हम सीएम सर का धन्यवाद करना चाहते हैं इस बड़े दिन के लिए। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर के तीर्थ स्थलों के साथ ही हरिद्वार के रज और गंगा जल अयोध्या जाएगा, और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज मां गंगा की पूजा अर्चना कर हर की पौड़ी से रज और गंगा जल भर लिया है। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य युग पुरुष परमानंद गिरी महाराज समेत कई साधु संतों ने रेत और गंगाजल भरे कलश के साथ हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड पर गंगा पूजा और गंगा आरती की। एक रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर निर्माण से हिंदुओं की भावना पूरी होने के साथ ही देश में राम राज्य की स्थापना होने जा रही है, और ये बहुत ही खुशी की बात है। आपको बता दें कि रज और गंगाजल से भरे कलश विहिप कार्यकर्ताओं को सौंपा गया है, और आगामी 2 अगस्त को हरिद्वार से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रज और गंगाजल से भरे कलश लेकर अयोध्या के लिए रवाना होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य युग पुरुष परमानंद गिरी महाराज का कहना है कि राम मंदिर निर्माण से करोड़ों हिंदुओं की भावना पूरी होने जा रही है। अब राम राज्य की स्थापना हो रही है। इतने वर्षों से संघर्ष होते रहे, लेकिन अब संघर्ष पूरा हो गया है। हिंदुओं की भावना पूरी होने जा रही है और राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। और राम जैसे सबको लेके चलते थे, तैसे ही राम मंदिर के बाद सारे समाज
मिलकर इस देश का काम करेंगे। एक सपना पूरा होना जा रहा है हाँ। राम मंदिर का। और कितने वर्षों से पहले संघर्ष होते रहे, लेकिन हमारे समय पर भी बहुत संघर्ष हुए, वो सब पूरे हो रहे हैं। आज यहाँ से गंगा जल क्या क्या लेके जा रहे हैं की बेड़ी? गंगा जल और यहाँ की मिट्टी रज वहाँ जाएगी, देश भर से जा रही। बहुत बहुत खुशी की बात है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचारक मनोज वर्मा का कहना है कि भगवान राम का मंदिर राष्ट्र का मंदिर है और उत्तराखंड की पुण्य भूमि से रज और जल लेकर हम अयोध्या पहुंचाएंगे, जिससे भगवान राम के गर्भगृह में इस जल और रज से पूजन किया जाएगा। पूरे देश से जल और रज अयोध्या जा रहा है। आज हर की पौड़ी से स्वामी परमानंद गिरी महाराज और महामहिम राज्यपाल बेनी रानी मौर्य के सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न किया गया। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष नितिन गौतम का कहना है कि हिंदुओं ने 500 वर्ष तक राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी। आज जीत का समय आ गया है। रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो पूरे भारतवर्ष से माँ गंगा का जल, पूरे सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी तीर्थों का जल सब सम्मिलित होकर के वहाँ पूजा में लगेगा, और जिससे पूरे भारत की आस्था उस राम मंदिर में और प्रबल होगी। उसको ध्यान में रखते हुए आज हरिद्वार जिला विश्व हिंदू परिषद ने माँ गंगा का जल और माँ गंगा की रज यहाँ संतों के सानिध्य में पूजन किया। महामहिम हमारी उपस्थित रही है, गौरव का विषय था। ये भगवान राम का जन्मभूमि पर मंदिर, ये राष्ट्र का मंदिर है, और जितने भी देवभूमि यहाँ पर है, पुण्य भूमि यहाँ है, सभी की रज और जल लेकर हम लोग उस तीर्थ क्षेत्र पर पहुँचाएंगे। और राम मंदिर के निर्माण में शिलान्यास के जो स्थान था, उस द्वीप में सभी पुण्य भूमि की रज और जल से पूजन आरंभ होगा, जिससे कि संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व वहाँ दिखाई पड़े। इस प्रकार का कार्यक्रम तय किया था। संपूर्ण देश से जल और रज इस जा रहा है। आज हर की पौड़ी पर पूज्य स्वामी परमानंद जी के महाराज जी के आशीर्वाद में, महामहिम जी के सानिध्य में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ये संपूर्ण हिंदू समाज, संपूर्ण राष्ट्र के भावनाओं को प्रकट करते हुए इस उत्तराखंड की पुण्य भूमि, इस हर की पौड़ी की पुण्य भूमि, जिसका विश्व में संपूर्ण लोग पूजन के लिए आते हैं, इस पुण्य ब्रह्म कुंड से जल लेकर, यहाँ का रज लेकर यहाँ प्रस्थान करेंगे और वहाँ पर इसको ठीक समय पर हम पहुँचाएंगे। हम लोग ने तय किया है, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान रवि आनंद जी और अपने जो ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं पूज्य जी परमानंद जी महाराज जी के हाथों ये जल हम वहाँ तक पहुँचाने के बाद। राम मंदिर के निर्माण को लेकर पूरे देश में खुशी की लहर है, क्योंकि 500 सालों से राम मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन किए जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। इसको लेकर देश भर से सभी तीर्थों की मिट्टी और गंगाजल अयोध्या पहुंचाई जा रही है। आज हर की पौड़ी पर विश्व हिंदू परिषद के सभी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य युग पुरुष परमानंद गिरी महाराज और उत्तराखंड के राज्यपाल बेनी रानी मौर्य द्वारा मां गंगा की पूजा अर्चना कर जल और रज भरा गया। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट ANB न्यूज। वहीं राजस्थान सियासी घटनाक्रम को लेकर आज कांग्रेसियों ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी राजभवन की ओर कूच किया, जहां उन्हें रास्ते में ही पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक लिया गया। हरीश रावत ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली है। आज राजभवन का दुरुपयोग हो रहा है। आज सड़कों पर है। ये कांग्रेस जनों के रूप में इस भारत की लोकतंत्र प्रेमी जनता के कंठस्वर हैं, जो हर भारत की सड़क में गूंज रहे हैं। सब समवेत स्वर में कह रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ और मोदी होश में आओ। लोकतंत्र की जिस प्रकार से राजस्थान में हत्या की जा रही है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बनाने की चेष्टा हो रही है, एन केन प्रकारेण राजस्थान की सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है,
जिस तरीके से राजभवन का दुरुपयोग हो रहा है, ये सब चीजें चीख चीख करके कह रही हैं कि भारत के लोगों यदि आज नहीं चेते तो फिर कहीं ऐसा न हो कि लोकतंत्र सपनों की बात हो जाए। तो ये लड़ाई लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र को विशेष तौर पर बचाने की है। ये एक सरकार बचाने की लड़ाई नहीं है, इस भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, जिसको हमारे कांग्रेस के सिपाही सड़कों पर निकल करके लड़ रहे हैं। राजस्थान में चल रही सियासत पर कांग्रेस अब मुखर हो चुकी है। कांग्रेस ने संवैधानिक पदों पर बैठे महानुभावों पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और इस क्रम में आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने पहुंचे, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने एक बयान जारी कर कहा कि तिकड़मबाजी से सरकार को गिराने की साजिश लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगी। उत्तराखंड कांग्रेस के इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हैं। तरीके से केंद्र सरकार के इशारे पर देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। उसके विरोध में आज उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस के लोग राज्यपाल महोदय के आवास पर कूच करने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, देश के अंदर लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है। गोवा के अंदर सबसे बड़ा दल कांग्रेस का था, उसे सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया गया, वहाँ पर भी लोकतंत्र की हत्या है। इसी तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, उसको गिराने का काम हुआ। गुजरात और अन्य प्रदेशों में लगातार विधायकों की खरीद फरोख्त करने का काम केंद्र सरकार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार को भी गिराने का काम जो है आपके सामने आप सबने देखा कि केंद्र के इशारे पर किया गया। अब राजस्थान के अंदर जो सरकार है उस सरकार को भी जो है गिराने का प्रयास जो है सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम सदन बुला करके जो है बहुमत भी सिद्ध करना चाहते हैं और जो अन्य विषय है कोरोना जैसी महामारी है उस पर भी जो चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के आज के प्रदर्शन में सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाए जाने और बड़ी संख्या में कांग्रेसियों द्वारा मास्क न पहनने की बीजेपी ने निंदा करते हुए इसे लोगों के जीवन से खिलवाड़ बताया। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि एक तो यह प्रदर्शन कोविड-19 गाइडलाइन का खुला उल्लंघन था और दूसरा ये जनजीवन के साथ में खिलवाड़ करने वाला आपराधिक कार्य था। कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर की व्यस्त सड़क पर बैठकर जो दृश्य पैदा किया उससे फिर से साफ हो जाता है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि कोरोना पर नियंत्रण हो। देखिए, कांग्रेस की पहले से ही एक प्रयास रहा है कि किस प्रकार से जो कोविड-19 के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार लड़ाई लड़ रही है उसको बाधित किया जाए। नियम तोड़ करके, बिना अनुमति के, सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा करके, मास्क ना पहन करके और लोगों के बीच में भ्रम फैला करके कांग्रेस ने हमेशा कोविड-19 की जो मुहिम है उसको बाधित करने की कोशिश की है और आज भी जो वो कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर जनता के जीवन से खिलवाड़ है। तो बहुत सीधी सी बात है कि कांग्रेस को जनता के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी सस्ती राजनीति के उलझन में पड़ी हुई है, लेकिन जनता इन सब बातों को देखती है और आने वाले दिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए और बुरे होने वाले हैं। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की,
दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद आपणु उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के राज्यपाल दिवंगत लालजी टंडन की अस्थियां आज हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी पर पूरे विधि विधान के साथ उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। अस्थि विसर्जन में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, पीठाधीश्वर अच्युतानंद तीर्थ महाराज समेत उनके परिजन मौजूद रहे। लालजी टंडन के पुत्र सुबोध टंडन ने उनका अस्थि प्रवाह कर्म किया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे स्वर्गीय लालजी टंडन की अस्थियों को आज सोमवार को विधि विधान के साथ हर की पौड़ी पर गंगा में प्रवाहित किया गया। अस्थि विसर्जन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के साथ कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। लालजी टंडन का अस्थि विसर्जन करने के बाद उनके पुत्र सुबोध टंडन ने कहा कि हमें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे पिता हमें छोड़कर चले गए हैं। समझ ही नहीं पाए एकदम से कैसे क्या हो गया। वहाँ भोपाल में प्रोग्राम अपने करके लखनऊ आए अच्छे खासे, फिर थोड़ा बुखार हुआ, ये हुआ कि चेकअप उनका करा लिया जाए। वहाँ अस्पताल में भर्ती कराया गया। चेकअप के दौरान फिर ब्लीडिंग हो गई और उसमें उनकी एकदम से स्वास्थ्य बिगड़ गया, नहीं हो सका। हम लोग देखते रह गए और वो चले गए। लालजी टंडन के पारिवारिक तीर्थ पुरोहित पंडित शैलेश मोहन द्वारा अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम कराया गया। लालजी टंडन के तीर्थ पुरोहित पंडित शैलेश मोहन का कहना है कि लालजी टंडन के अस्थि विसर्जन में उनके पुत्र शैलेश टंडन उनके चचेरे भाई और पारिवारिक लोगों के साथ हरिद्वार पहुंचे। हमारे द्वारा पूरे विधि विधान से अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम कराया गया। हम मां गंगा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति दे। मां गंगा लालजी टंडन के परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। और टंडन जी के सबसे ज्येष्ठ पुत्र सुबोध जी अपने भाई, उनके चचेरे भाई के साथ और अपने इष्ट मित्रों के साथ हरिद्वार आए माननीय लालजी टंडन जी का अस्थि प्रवाह करने के लिए। माँ गंगा से हमने उनका विधि विधान के साथ हमने जो है अस्थि प्रवाह कर्म कराया और हमारी माँ गंगा से यही प्रार्थना है कि माँ उनकी आत्मा को शांति दे, सद्गति दे, मोक्ष दे और उनके परिवार को शक्ति दे इस कष्ट को सहन करने के लिए। और माँ गंगा उनके परिवार को सदैव अपनी आशीष बनाए रखे और उनकी जिस प्रकार लालजी टंडन ने अपने उनका नाम रोशन किया, उनका परिवार से और भी उनकी उन्नति हो, परिवार की सुख शांति हो, यही मंगलमय कामना करते हैं माँ गंगा से। उनके परिवार से उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, दूसरे पुत्र थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज पूरे विधि विधान के साथ हर की पौड़ी पर अस्थि विसर्जन किया गया। अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में उत्तराखंड की राज्यपाल बेनी रानी मौर्य सहित लालजी टंडन के परिवार के सदस्य मौजूद रहे और सभी ने नम आंखों से लालजी टंडन को अंतिम विदाई दी। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट ANB न्यूज। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुख्यात बदमाश विकास दुबे के साथ हुए एनकाउंटर में शहीद हुए यूपी पुलिस के 8 जवानों में से एक जवान राहुल की अस्थियां आज हरिद्वार पहुंची। शहीद कांस्टेबल की अस्थियां उनके परिजन लेकर आज हरिद्वार के कनखल स्थित सती घाट पहुंचे, जहां तीर्थ पुरोहित की मौजूदगी में पूरे विधि विधान के साथ शहीद पुलिस के जवान की अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित किया गया। तो वहीं इस दौरान शहीद कांस्टेबल राहुल के परिजन हाल ही में हुए विकास दुबे के एनकाउंटर से असंतुष्ट नजर आए
और उन्होंने इस घटना में संलिप्त अन्य पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की। नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें भोटिया मार्केट से लेकर पालिका की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर बैठक में हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान पालिका सभासदों के बीच कड़ी नोकझोंक हुई। पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता का कहना है कि लंबे समय के बाद आज बैठक हुई है। बैठक में कई निर्णय लिए गए, तो वहीं पालिका सभासद का कहना है कि जो पालिका की भूमि पर पूर्व में अतिक्रमण किया गया, चाहे वो पालिका अध्यक्ष हो या किसी भी अधिकारी द्वारा किया गया, उन सभी की जांच होनी चाहिए, जिससे पालिका की भूमि को बचाया जा सके। जो आज बैठक हुई बोर्ड की, उसमें आपका क्या कहना है नगर पालिका की बैठक का? ये बैठक हंगामेदार थी और बिना तथ्यों के जो बातें एजेंडे में नहीं थी वो बातें की गई। अतिक्रमण का मुद्दा, इस पर भी काफ़ी बहस हुई और इसमें हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है कि केवल 2 संपत्तियों पर ही जांच न हो। मसूरी की जितनी संपत्तियां हैं इस तरीके की, उनकी सबकी एसआईटी जांच होनी चाहिए। अध्यक्ष जी से भी हमने इस बात के लिए रिक्वेस्ट किया और आज की बैठक में जड़ी पानी फॉल के सौंदर्यीकरण के लिए भी प्रस्ताव पास किया गया, ताकि जड़ी पानी फॉल एक नया पर्यटक स्थल बन के उभरे। जो हमारे यहाँ अतिक्रमण हो चुके हैं, पूर्व में जो सभासदों द्वारा, अध्यक्षों द्वारा, अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा जो भी कहीं भी अतिक्रमण करवाया गया है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, उस पर जांच होनी चाहिए और ये सारा जो हमारी नगरपालिका की ज़मीनें हैं खाली होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शहर में जितनी भी हमारी नगरपालिका की भूमि है उसके ऊपर अवैध कब्जे हो रहे हैं, जो कि सरासर। सावन के चौथे सोमवार को शक्ति फार्म सुरेंद्र नगर के बाबा तारकनाथ धाम मंदिर में भक्तों ने पूजा पाठ किया। हालांकि कोरोना वायरस के चलते बाबा तारकनाथ धाम मंदिर में भक्तों की संख्या कम देखी गई। वहां उपस्थित भक्तों ने बताया कि हम बाबा तारकनाथ धाम के मंदिर में काफी लंबे समय से पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं और हमें भगवान की पूजा करने में बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। और इससे तो डर सबका ही है कोरोना के ना, इसलिए कोई सावधान से वॉलंटियर लोग अलग अलग दे रहा है और प्रसाद भी दे रहा है, भंडारा भी दे रहा है, कोई किसी का मानव है वो भी पूर्ण कर रहा है, ऐसा ही है। हम लोग तो कर रहा है सब पालन, मास्क भी पहनना है, कपड़ा भी पहनना है ना। कोरोना काल में जहां हर तरफ भय का माहौल है, तो वहीं अब मंदिरों में धीरे धीरे श्रद्धालुओं का आना शुरू हो रहा है। बात करते हैं रानीखेत के शिव मंदिर की, जिसे पंचेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। सावन माह में सैकड़ों श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक को आते थे, लेकिन आज सावन माह के सोमवार को शिव मंदिर सुनसान रहा। मंदिर में जगह जगह कोरोना वायरस को लेकर पोस्टर लगे हैं। मंदिर समिति के प्रबंधक रमेश सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर श्रद्धालुओं का मंदिर में आना काफी कम हो गया है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मंदिर खोला जाता है। टाइमिंग आपकी प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक, नहीं 11 बजे तक सॉरी, और शाम को 4 बजे से 7:30 बजे तक का रखा गया है, टाइमिंग रखी गई है। इसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा तो अधिक तो नहीं आ जा सकता है श्रद्धालुओं की, लेकिन फिर भी अपनी श्रद्धा के अनुसार 100-150 लोग आ ही जा रहे हैं डेली। मुस्लिम भाइयों के ईद के पर्व को लेकर सितारगंज कोतवाली में सीओ सितारगंज सुरजीत कुमार की अध्यक्षता और कोतवाल सलाहुद्दीन खान के नेतृत्व में बैठक संपन्न की गई, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों के साथ ईद पर्व को लेकर चर्चा की गई। और इस मौके पर बोलते हुए सीओ सितारगंज सुरजीत कुमार ने कहा कि मुस्लिम भाइयों का ईद का पर्व आने वाला है, जिसको लेकर आज बैठक हुई, जिसमें सभी को बताया गया कि कोरोना महामारी के चलते सभी मुस्लिम भाई अपने घरों में ईद का पर्व मनाएं और नमाज भी अपने अपने घरों में अदा करें। ईद है, पिछली ईद में जो नॉर्म्स बनाए गए थे, जो कंटिन्यू अभी तक चल रहे हैं, उन्हीं को कंटिन्यू रखने का अनुरोध किया गया है कि भाई मास्क में कोई भी नमाज अता ना करें,
मस्जिदों में और ईदगाहों में नमाज अदा ना करें, और जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं उनको पर्दे में करें। ओपनली कोई नहीं करेगा, ना ही मास को ओपनली इधर से उधर ले जाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए इनसे अनुरोध किया गया और सभी ने अच्छे से सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। तो जैसे पूर्व में त्यौहार मनाया जाता रहा है वैसे ही मनाया जाएगा, किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा। सभी धर्मों के थे, इसमें सिख भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, क्योंकि आगामी रक्षाबंधन भी है, जन्माष्टमी भी है। तो रक्षाबंधन और जन्माष्टमी में भी कोई गैदरिंग नहीं की जाएगी। ये पहले ही वीसी में कप्तान साहब के आदेश हो चुके हैं। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।